This is second lecture of the chapter Solid State for class 12 chemistry. Already one lecture was given. So in next lecture जो फर्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट का बेसिस में दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं. एन आयनिक कंपाउंड हैज ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस at the corners of a tube and b ions on the center of the face of the tube. The empirical formula for this compound would be, यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉर्नर में, तो देखो कॉर्नर में 8 कॉर्नर मिला के एक एटम होता है, ये फिक्स्ड है. फिर फेस में एटम है बोल के दिया है, फिर फेस में है बी एटम. तो फेस में फेस कितना होता है क्यूब का 6 फेस है, तो 6 फेस में मिला के एक फेस से हाफ मिलता है, तो 6 फेस मिला के कितना एटम है 3. कॉर्नर से 1/8 मिलता है, तो 8 कॉर्नर है तो कितना एटम है 1. तो ए हो गया 1, बी हो गया 3, तो फॉर्मूला क्या होगा AB3. सी इज द करेक्ट आंसर. Similarly, in a face-centered cubic arrangement of A and B atoms, in which A atoms are at the corners of the unit cell and B atoms are at the face-centered, one of the A atoms is missing from the corners in unit cell. The simplest of the compound is, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जब एक मिसिंग होता है ना, तो एफसीसी का जनरली फॉर्मूला क्या है AB3 एम्पिरिकल फॉर्मूला. ए तो है कॉर्नर वाला, कॉर्नर मतलब 8 एटम मिला के एक एटम बना है ना, 8 एटम का पार्ट मिला के एक एटम मिला है. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए को अगर 8 भाग में भाग करेंगे तो बी को कितना होगा 8 3 24 होगा. तो कॉर्नर से एक एटम गायब है, तो फॉर्मूला क्या होगा A7B24 है. ऑप्शन बी यस, A7B24. ठीक है. जैसे बीसीसी, ये तो एफसीसी का दोनों क्वेश्चन है. अगर बीसीसी का होता है, बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर में अगर ए टाइप एटम है और नेक्स्ट है आपका बॉडी में अगर बी टाइप एटम है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका AB है ना, AB होगा. फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एक्चुअली 8 पार्ट से बना है, तो बी भी कितना होगा 8 होगा. ठीक है. ए बी को हम लोग AB8 भी लिख सकते हैं. जैसे मान लो कि कॉर्नर से 2 एटम गायब है, तो फॉर्मूला क्या होगा A6B8. इट मीन सिंप्लीफाई करने से क्या होगा A3B4. यहां पे सिर्फ कॉर्नर से मिसिंग होगा. तो कोई भी लॉजिक लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी लॉजिक लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो अच्छा से समझ के करना, इजी है, प्रॉब्लम नहीं है. या तो बीसीसी से पूछेगा या तो एफसी से पूछेगा. एफसीसी से और एक क्वेश्चन बताते हैं. जैसे मान लो कि फेस से 2 एटम गायब है. एक्चुअली फॉर्मूला क्या था AB3, फेस से 2 एटम गायब है, मतलब 2 फेस से एक एटम बनता है ना. 6 फेस से 3 एटम बनता है, इसलिए AB3 है फॉर्मूला. तो 2 एटम 2 फेस गायब हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा AB2. The next topic is 7 crystal system. There are about 230 crystal form which have been grouped into 14 types of space lattice called Davis lattice. इसको याद रखना होगा. On the basis of their geometry or symmetry and 7 different crystal system on the basis of इंटरफेशियल एंगल्स एंड एक्सिस. तो यहाँ पे मेनली टेबल है जो आपको याद रखना होगा, थोड़ा टेक्निक लगे याद रखना. सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है. जैसे क्यूबिक में क्या होता है आपका, सब साइड सेम होता है, परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है. जिसमें अल्फा बीटा गामा जो 3 एंगल है वो 90 डिग्री है. ओके. एंड एग्जांपल है आपका जो पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी. एग्जांपल है कॉपर, KCl, NaCl, डायमंड. सेकंड है टेट्रागोनल. ए और बी इक्वल है, बस सी इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल 90 डिग्री है, ऑल एंगल 90 डिग्री. प्रिमिटिव बीसीसी, एग्जांपल है प्रिमिटिव बीसीसी.
SnO2, TiO2 मतलब tin oxide and titanium oxide. Third one is orthorhombic. तीनों साइड सेम नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है, बट एंगल्स आर इक्वल. तो एग्जाम्पल है प्रीमिटिव BCC, FCC एंड सेंट्रोइड. एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट है हेक्सागोनल. ए एंड बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री है बट गामा है 120 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है. एग्जाम्पल है प्रीमिटिव, सॉरी जो यूनिट सेल है वो प्रीमिटिव है. एग्जाम्पल है आपका ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक ऑक्साइड. नेक्स्ट है ट्राइगोनल. ABC इक्वल है अल्फा बीटा गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तीनों इक्वल है लेकिन 90 डिग्री का बराबर नहीं है. एग्जाम्पल प्रीमिटिव, मतलब इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग प्रीमिटिव बोलते हैं. एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ, यहाँ पे ना प्रीमिटिव पे तो हम लोग एक ही स्पेसिस से, एक ही पार्टिकल है हम लोग मानते हैं यूनिट सेल में. एक्चुअली ये एक मॉलिक्यूल को हम लोग पार्टिकल कंसिडर करेंगे. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम लोग तो मेनली पढ़ रहे हैं सिंपल वाला, सिंपल. नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक. ABC तीनों इक्वल नहीं है. अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री है, फिर गामा 90 डिग्री नहीं है. प्रीमिटिव एंड सेंट्रोइड. एग्जाम्पल है वाटर, Na2SO4, सोडियम सल्फेट. लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक. ABC तीनों इक्वल नहीं है. एंगल भी 90, एंगल भी इक्वल नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है. इस यूनिट सेल को हम प्रीमिटिव बोलते हैं. Kr2, Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉपर सल्फेट. मेनली ना टेबल को कोशिश करना याद रखने के लिए. बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है. और नोट्स बना लेना, नोट्स जरूरी है. फर्स्ट चैप्टर का ना कुछ पार्ट है कॉन्सेप्चुअल, कुछ पार्ट है आपको याद करना होगा यहाँ से. नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर. ये बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेशन पूछता है. डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस. मतलब मेनली ना यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स लोग अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं. एटम नहीं बोल सकते, मोलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है. तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स. तो अरेंजमेंट में एक पार्टिकल्स कितना पार्टिकल का साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. इन बॉडी सेंटर्ड लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. मतलब बॉडी का अंदर जो एटम है, ठीक है, बॉडी सेंटर में बॉडी का अंदर जो एटम है, अब एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया है, देखना. बॉडी का अंदर जो एटम है वो हर एक कॉर्नर एटम का साथ क्या है, अटैच्ड है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 कॉर्नर के साथ अटैच्ड है. एंड इन एफसीसी लैटिस इट इज 12. मतलब एफसीसी में आप लोग देखना फेस में जो एटम है, फेस में जो एटम है वो कितना एटम का साथ कनेक्टेड है, 12. इमेजिन करो फेस में जो एटम है वो फेस में तो कॉर्नर में भी 4 एटम होगा, वो कनेक्टेड है. हाँ, उस साइड में भी कनेक्टेड होगा, इस साइड में कनेक्टेड होगा. टोटल मिला के कितना कनेक्टेड होगा आपका, 12 एटम का साथ कनेक्टेड है. एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है डायग्राम, वहां पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है. फेस में जो एटम है वो 8 एटम का साथ क्या है, कनेक्टेड है, और 8 पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इंक्रीज व्हेन प्रेशर इज हाई. ऑब्वियसली बात है, जब प्रेशर ज्यादा होगा ना तो एटम लोग और कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है एटम का साथ अटैच्ड होने का. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो कोई बॉडी को हम कॉम्प्रेस करते हैं. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है व्हेन टेम्परेचर इज हाई. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, एक्सपांशन होता है. तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कम एटम से अटैच्ड होगा तो डेंसिटी भी लो हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो प्रेशर बढ़ने से सॉलिड का डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल. कितना टाइप का क्लोज पैकिंग हो सकता है, 1 डायमेंशनल पैकिंग. 1 डायमेंशनल रियल लाइफ में होता नहीं है. 1 डायमेंशन मतलब स्फीयर आर अरेंज्ड इन ए सिंगल स्ट्रेट रो.
इन वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। क्योंकि किसी भी एक एटम, मान लो ये एटम इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है, 2। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल पैकिंग। इसमें दो टाइप का होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। इसमें देखो एक का ऊपर एक स्ट्रेट, एक का ऊपर एक, एक का ऊपर एक, इसमें ना ये जो खाली स्पेस है ना ये ज्यादा होगा, तो एक एटम कितना कनेक्टेड है? 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके? इसमें 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होने से ज्यादा पैक्ड, ज्यादा हार्ड होगा। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्या, हम लोग ऐसा ड्रॉ किया इस केस में, यहाँ पे दो एटम का मिडिल में रखा है, फिर यहाँ पे मिडिल में रखा है, तो इस केस में देखो एक एटम का साथ कितना एटम कनेक्टेड है? 6 एटम, 6 एटम, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो ऑब्वियसली बात है इसका पैक्ट ज्यादा है, इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होगा, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल पैकिंग। इससे पहले हम लोग डिस्कशन किया 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल में भी अगर मतलब 2 डायमेंशनल भी ना, स्क्वायर पैकिंग था, स्क्वायर पैकिंग जिसको हम लोग इस टाइप से देखो एक का ऊपर एक, 2 डायमेंशनल होगा, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा? 4। और एससीपी होता है तो क्या होता है? हेक्सागोनल वाला कितना होता है? उसमें क्या होता है? ऐसा रखते हैं हम लोग इस टाइप का। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 6। अभी इसी में 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, 3 डायमेंशन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर इसी में अगर ऊपर में सबको ऊपर में रखोगे तो उसको सीसीपी बोला जाता है, और इसमें क्या होगा? मिडिल में रखेंगे तो क्या होगा? सेम रिपीट होगा। अगर 3D में तो क्या होगा? एससीपी, सीसीपी, एससीपी। अभी देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आता है। पहला डेफिनेशन है आपका वॉइड और स्पेस और होल्स, ठीक है, इसको इंटरस्टेशियल स्पेस भी बोला जाता है, खाली जगह। तो एम्प्टी और वैकेंट स्पेस बिटवीन स्फीयर ऑफ ए यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड। जैसे मान लो कि मैंने पहले 2 डायमेंशन में बताऊंगा, जैसे ये 2 स्फीयर है ऐसा रखा हुआ है, तो ये जो खाली जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड। लेकिन एक प्लेन का ऊपर 3 मार्बल अगर हम रखा है तो जो वॉइड जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड, है, ट्रायंगुलर वॉइड। अभी वॉइड मतलब ट्रायंगुलर वॉइड तो तुम्हारा 2 डायमेंशनल में है, लेकिन हम लोगों को तो बात स्टोरी जो है, जो भी रियल लाइफ है, रियल लाइफ में जो भी बॉडी है वो तो 3 डायमेंशनल में होता है। तो ट्रायंगुलर वॉइड को 3 डायमेंशनल में हम लोग समझाने के लिए 2 डायमेंशनल वाला ट्रायंगुलर वॉइड को हम लोग जस्ट कंसिडर करते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड बोल के आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो 3 डायमेंशनल में 3D में 2 टाइप का वॉइड होता है। एक हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड डेफिनेशन बोर्ड में पूछता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? पहले आप क्या करो, एक ट्रायंगुलर 2D में ट्रायंगुलर वॉइड बनाओ, मार्बल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2D में एक ट्रायंगुलर वॉइड बना, ये ट्रायंगुलर वॉइड है, उसका ऊपर वॉइड का ऊपर और एक हम लोग मार्बल रख दिया, ठीक है। अभी ये जो है ये जो वॉइड है ये 3 मार्बल के साथ अटैच्ड है, तो इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। डेफिनेशन है whenever a sphere of the second layer is above the void of the first layer a tetrahedral void is formed, ठीक है। फर्स्ट लेयर का जस्ट वॉइड का ऊपर एक अगर हम लोग स्फीयर रखेंगे तो क्या होगा? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगा, ठीक है। सेकेंड है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में क्या है? आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना हो। जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर वॉइड हम लोग बनाया 2D में, ट्रायंगुलर वॉइड तो 2D में होता है। अभी क्या किया, इसका ऊपर सेम थोड़ा सा ट्रिल करके, थोड़ा सा ओवरलैप नहीं करके, मतलब इस टाइप का, और एक मार्बल और एक मार्बल और एक मार्बल, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वॉइड हो गया सेम, मतलब 3 स्फीयर हम लोग रखा है ना, वो 3 स्फीयर को और एक 3 स्फीयर बना के, अब बेलून भी फुला के कर सकते हैं। 3 बेलून लगा दिया,
एक खाली स्पेस बना बीच में, उसके ऊपर थोड़ा ट्रिल करके, एक का ऊपर नहीं थोड़ा ट्रिल करके लगा दिए तो वो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इज द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर एंड द ट्रायंगुलर स्फीयर of this do not overlap sphere, do not overlap on octahedral void is formed। ठीक है, मतलब एक 2D में अब ट्रायंगुलर वॉइड बने और एक ट्रायंगुलर वॉइड बने, दोनों एक के ऊपर एक रखो लेकिन थोड़ा ट्रिल करके, एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं होना है, तो जो खाली स्पेस बनेगा वो वॉइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक बात याद रखना, इसको समझ में तो आ जाएगा, एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, नहीं तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना। इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n, ठीक है, किसी में आप पैक कर रहे हो, स्फीयर से तो पैक करोगे, कोई भी बॉडी रियल लाइफ में तो जो भी बॉडी बनता है वो तो एटम मॉलिक्यूल से बनता है, तो स्फीयर से बनता है, तो स्फीयर का अगर पैक कर रहे हो तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है n, तो जितना स्फीयर होगा उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 2n, डबल ऑफ n। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछता है, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोटा छोटा डेफिनेशन याद कर लेना, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझने के लिए आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, मार्बल से भी कर सकते हो, मार्बल से करने के लिए ना तो फिसलने का चांस होता है, मैंने करके देखा है। तो बेलून अगर किसी को बर्थडे वगैरह में बेलून लाता है ना, वो बेलून फुला के भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, एक ट्रायंगुलर वॉइड बना लिया, 3 मार्बल प्लेन सरफेस में रख दिया, तो खाली स्पेस बनेगा ट्रायंगुलर वॉइड, उसका ऊपर वॉइड के ऊपर डायरेक्ट एक मार्बल रखोगे तो जो वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड 3D में। ट्रायंगुलर वॉइड तो 2D में बनता है, हम लोग तो 3D का बात करना है। और ट्रायंगुलर वॉइड और एक ट्रायंगुलर वॉइड दोनों ज्वाइन हो जाएगा, जो स्पेस दोनों बनेगा वो दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वॉइड एंड क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में दो होता है, स्क्वायर एंड एससीपी। स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, एससी में कितना है, हेक्सागोनल में कितना है 6। 3D में थोड़ा इमेजिन करना है आपको, मेनली टफ नहीं है, इमेजिनेशन होने से, थोड़ा प्रैक्टिकल कर देने से बहुत ईजी है। ओके, फाइन।